हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है असम पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड एंड द डिपार्टमेंट की हम बात करें तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आपका ये एग्ज़ाम 2026 में कंडक्ट कराया गया है ऑन द डेट ऑफ 11th ऑफ जनवरी 2026 में, एंड दिस इज़ द पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका वो सिविल का है, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का। उसके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसका जो पेपर 1 है, दिस इज पेपर 1 जो है उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप चैनल पर देख सकते हैं और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, Mohr circle is used to determine the stress on the oblique section of the body subjected to the directly tensile stress in one plane accompanied by the shear stress, direct tensile stress in two manually perpendicular directions, direct tensile stress in two mutually perpendicular direction accompanied by the simple shear stress। ये तीनों चीज रहेंगी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। Continuous strain which the concrete undergoes due to the application of external load is called as, so this is called as a creep. Option D is the correct answer. When a load on a free end of a cantilever beam is increased, the failure occurs, so the failure occurs at the fixed end. Option B यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। According to Euler's column theory, the crippling load for the column length L hinged at one end and the fixed at the other end is the 2 pi square EL upon L square। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 के देखते हैं। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग, इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग what in compressive stress the trunk of a tree left after cutting all the branches is known as, so this is known as a log, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर आपसे पूछा है रोलिंग लोड आपको दिया गया है 10 किलो न्यूटन का इन मूविंग ओवर द बीम ए बी सी डी इन अ फिगर। द मैक्सिमम बेंडिंग आपको निकालना है एट सी निकालना है सब्जेक्ट टू दिस रोलिंग लोड इज गिवन बिलो। ओके, गिवन बाय कितना होगा मैक्सिमम आपका लोड, ठीक। तो आपको क्या निकालना था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। ये अराउंड जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड आपका 29.15 के अराउंड आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, तो नियर बाई जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में पूछा गया है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ कंक्रीट आर नीडेड टू फिल द स्लम्प कोन। सो इसके लिए 3 लेयर्स आपको चाहिए, ठीक है। पैराबोलिक cable carries a uniform distribution load over the entire span and the support are at the same level. The horizontal thrust and the vertical thrust जो आपको दिया गया है इतना, द रेशियो ऑफ लीस्ट टेंशन एंड द ग्रेटेस्ट टेंशन केबल आपको बताना है, ओके। तो आपको दिया गया है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना है, हॉरिजॉन्टल है 300 किलो न्यूटन, ठीक है, और वर्टिकल है आपका 400, ठीक है। तो टी मैक्स टॉर्क जो मैक्स है, क्या निकालना था, टॉर्क ही निकालना था ना, टेंशन निकालना। टी मैक्स जो है, टी मैक्स के लिए आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेंगे। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 500 मिलेगा, 500 किलो न्यूटन मिलेगा, ठीक है आपको टी मैक्स, ठीक। अब टी जो मिनिमम होता है वो होता है टी जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज इक्वल्स टू टी मिनिमम। तो ये कितना था 300। आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, टी मिनिमम अपॉन टी मैक्स दैट इज 300 अपॉन 500 दैट विल बी अराउंड 0.6 आएगा, ठीक है। तो 0.6 इसको जब हमने किया तो मिला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2 शाफ्ट हैं ए बी, 2 शाफ्ट हैं, आर ऑफ द सेम मटेरियल इफ डायमीटर ऑफ अ ए इज थ्राइस द डायमीटर ऑफ बी, ओके।
शाफ्ट और डायमीटर है, तो देखिए शाफ्ट और डायमीटर दिया हुआ एंड द टॉर्क, ओके, टॉर्क कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ए विल बी, ओके। तो देखिए जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द डायमीटर के, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक तो डी ए लिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ए, ठीक है, वो इज इक्वल्स टू है थ्राइस ऑफ डायमीटर बी के, यही चीज़ कही गई है। अब हम यहाँ पर हम बात करें एक रेशियो ले टी ए अपॉन टी बी का, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर डी ए क्यूब अपॉन डी बी का क्यूब, ठीक है, 3 पावर 3, ठीक। अब ये चीज़ें यहाँ पर आपको डी ए की वैल्यू लीजिएगा, आप यहाँ पर ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 3 डी बी की होल की पावर, सॉरी इसको ये तो चला गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या था हमारा 3 डी बी अपॉन डी बी होल की पावर 3 था, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी बी चला गया, 3 की पावर 3 बचा, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा था आपका टी ए अपॉन टी बी का रेशियो हम चला रहे थे, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसकी वैल्यू होती है 27। तो यहाँ पर टी ए कितना हो गया, ये हो गया 27 ऑफ टी बी, तो यहाँ पर क्या हो गया 27 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ टू स्पैन continuous beam ABC is simply supported at A and C is a continuous cover support B, span इतना दिया गया है, इतना दिया गया है, beam UDL इतना है with both the span इतना, EL is constant for the entire beam and the fixed movement at B in span BA और BC will be आपका कितना होगा। तो आपको इसके लिए मूवमेंट एट बी निकालना है, तो आपको इक्वेशन पता है WL² अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 6 की पावर 12 हो, 2 पावर 2 हो गई अपॉन 12, तो ये हो गया 72/12, दैट विल कम 6। यहाँ पर आंसर कहाँ आएगा 6, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक क्ले शुड बी वेरी फ्रॉम द 20 to 30%, ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। In a simple bending theory, one of the assumption is that the plane section before bending remains plane after the bending. This assumption means the strain is proportional to the distance from the neutral axis. Option D बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। The type of footing which is used to transmit heavy load through steel column is, this is called as a ग्रिलेज फुटिंग या ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 2 concrete cubes are made from the same batch of concrete, the size 30 30 30 and 15 15 15. After 28 days of curing, which one show more compressive strength? That will 15 centimeter cube को वाला, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। In a singly reinforced beam, steel reinforcement is provided in tensile zone. Option A बनेगा correct answer. The probability distribution taken to represents complete time of PERT network analysis is. So 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। Which of the following is an advantage of using PERT or CPM? तो यहाँ पर होगा it helps to identify critical activity that needs close monitoring, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। The height of 2 floor is 3 meter and riser, height between the 2 floors is 3 meter and riser is 150 mm. Assuming 2 flight between the floors, the number of thread will be, तो थ्रेड कितने होंगे, यहाँ पर थ्रेड होंगे 18, ठीक है। ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। So when a slab is supported on a 4 edge and the ratio of long span to the short span is small, bending takes place along the both span. Such a slab is known as. 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शंस, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। When 1 centimeter on map represents 10 meter on the ground, the representative fraction
on the scale is. This is 1/1000. Option C होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की. तो यहाँ पर आपने पूछा है इफ द चेन लेंथ used in the measuring distance is longer than the standard length, ठीक है, the error in the measured distance will be, so it is in negative error. ठीक है, the magnetic bearing at the sun is 189, तो magnetic declination कितना होगा, ये होगा 9 डिग्री का. ठीक है, for determining relative position of a large number of points, the most preferred method is that is called as a theodolite. Minimum value of camber provided for thin bituminous surface in hill road, that is in 2.5%. As per the recommendation of IRC, traffic volume study is carried out for the rural road for 7 days continuous during the harvesting and lean season both. Option C is a correct answer. Reflection crack is observed in the bituminous overlay over rigid pavement. ठीक है, 28 नंबर का ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25. अ टोटल स्टेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू सर्वे इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज ईडीएम एंड थियोडोलाइट. फॉर रिजिड पेवमेंट क्रिटिकल लोड लोकेशन ऑन द स्लैब इज बेसिकली इंटीरियर, एज एंड द कॉर्नर. ये तीनों रहेंगे, दैट इज ऑल ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30. Safe stopping side distance as per Indian practice for design speed 80 किलोमीटर, ये कितनी होगी, 120 मीटर. Which of the following is not a stage on a highway alignment survey? ये होता है soil survey. ठीक है, the design of horizontal and vertical alignment, super elevation and the gradient is worst affected by the speed of the vehicle. Option C बनेगा correct answer. 34. In water bound WBM या water bound macadam roads, binding material is. बाइंडिंग मटेरियल जो होता है वो होता है स्टोन डस्ट. येलो ट्रैफिक सिग्नल मीन्स, इट मीन्स स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद द कॉशन. एज पर IRC 37, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इन व्हीकल पर आवर एंटरिंग फ्रॉम all legs of the rotary intersection can be handled efficiently is. So this is called as a 3000. Option C is a correct answer, question number 36. Now coming to the question number 33. The type of transition curve generally provided on hill road is. So this is called as a spiral. Maximum, एक मिनट ये नहीं हुआ ना, हाँ सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन. द डिवाइस यूज्ड मेजरिंग द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल इज कॉल्ड एज लाइडर गन. ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे. यहाँ पर आपसे पूछा है ट्रांसफर जॉइंट में बी एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट या रैपिंग जॉइंट हो सकते हैं. ऑल ऑफ द अबव होंगे. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. द सॉइल दैट गॉट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज टर्म्ड एज, दिस इज टर्म्ड एज एल्यूलियन. ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर रहेगा. इफ जी इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ई इज द वाइड रेशियो, द क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ स्पीड seepage of water in soil mass is given by. So this is given by 1 minus g upon 1 plus e. Option B बनेगा correct answer. Question number 42. How many layers are layers of prepared soil to be compacted in a modified Proctor test? So यहाँ पर आपके होंगे 5 layers. Water content at which soil just begin to crumble when rolled in 3 mm thread in a diameter is known as. So this is known as the plastic limit. Okay, तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट हुआ है क्ले पे स्ट्रेटा पे यूजिंग द प्लेट ऑफ इतना डायमेंशन एंड द अल्टीमेट लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट वॉज फाउंड इतना. ठीक है, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग वुड बी. तो देखिए यहाँ पर एक होता है रिलेशन क्यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. ठीक है, ये होता है क्यू प्लेट के. ठीक है, क्यू प्लेट के. ठीक है, तो यहाँ पर प्लेट का दिया हुआ है आपको 180. ठीक है, तो अल्टीमेट बियरिंग का भी आपको मिलेगा 180. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मिनिमम साइज ऑफ ग्रेन इज सिल्ट. मिनिमम ग्रेन साइज ऑफ सिल्ट इज अबाउट
0.002 mm। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। इफ phi is an angle of friction, internal friction, the active earth pressure of a soil is proportional to tan square 45 minus phi by 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉइल सैंपल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, वॉइड रेशियो इतना है, वाटर कंटेंट जो है वो फुल्ली सेचुरेटेड है, आपको वॉइड रेशियो निकालना है। ये सहवाग हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। ठीक है, तो यहाँ पर 0.78 इंटू 1 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी आपको दिया गया है 260 है ना। तो यहाँ पर डब्ल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3। सो परसेंटेज में निकालेंगे 0.3, दैट मीन्स 30%। ऑप्शन बी बन जाएगा 47 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास विच अलाउज द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सैंडी सॉइल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 और मेजर स्ट्रेस इतना दिया गया है एट फेलियर, करस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको इतना सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास ना एक रिलेशन है, आपको याद होगा एक रिलेशन है, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, ये रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है c की वैल्यू, ठीक वो क्या है, 0 है। तो c की वैल्यू 0 होने से ये पूरा टर्म जो है वो आपका कैंसल आउट हो जाता है, बचता है ये टर्म। ठीक, अब यहाँ पर आपको सिग्मा 1 दिया गया है कितना, 50, सिग्मा 3 आपको पता नहीं है, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 की वैल्यू मतलब यहाँ पर 5 दी गई है 30 डिग्री बाई 2। सो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको सिग्मा 3 10 स्क्वायर ये मिलेगा 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर 60 डिग्री 10 स्क्वायर 60 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर आपको सिग्मा जो है 3 बनेगा, 1060 मतलब √3 का स्क्वायर हो गया है ना, तो ये 3 हो गया बेसिकली। तो आपको सिग्मा 3 जो है वो बनता है 50/3, ठीक, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आएगी 16.66 समथिंग, तो वही है आपका आंसर। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये रहा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 में। 51 पे आते हैं। टरगाजी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NCNQ and गामा आर द फंक्शंस ऑफ, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। The process of improving the performance of a soil as a construction material, usually by the use of some admixture and additive, is known as the, so this is known as the soil stabilization। ऑप्शन बी बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन अ पाइल, ये होता है एक्ट डाउनवर्ड एंड रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। अकॉर्डिंग टू रैनकाइन एनालिसिस द मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज इक्वल्स टू, सो दिस इज क्यू गामा अपॉन 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी बनेगा 53 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर आपसे पूछा है इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी in compaction test leads to, it leads to the increase in MDD and decrease in OMC। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। कांस्टेंट हेड परमिलिबिलिटी टेस्ट आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को वैल्यू मिलती है 1 × 10⁻⁻², ठीक है, ये वैल्यू मेरे को मिल रही है, ठीक है। या फिर आप इसे कह लीजिए 0.01 आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्किप करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। द ग्रॉस कमांड एरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी इज 10,000 हेक्टेयर, 50% ऑफ विच इज कल्चरेबल इरीगेटेड या irrigable. The intensity of irrigation is 60% and the corresponding average duty at the head of the distributary is
2000 hectare per cubic and discharge required at the head of the distributary from average demand class consideration is. So ये जो है इसका आंसर आएगा 1.5. ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट रिमेनिंग in the unit volume of soil after downward gravity has ceased is called as. So this is called as a field capacity. ठीक है, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 59 में करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56. Among the following method of flood control, identify the non-standard measure of flood control. So ये होगा flood plain zoning. ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. A flood of certain magnitude has returning period of 25 years and the probability of accidents is 4%. Option A बनेगा correct answer. The amount of water content remaining in the unit volume of a soil after downward gravity has ceased is called as field capacity. Option A बनेगा correct answer. The cross drainage work where bed level of the stream and canal are more or less at the same level is called as. This is called as a level crossing. Option C is the correct answer. Question number 60. Now coming to the question number 61. The most suitable location of canal headwork is. So this is rough stage of the river. Option C यहाँ पर बनेगा correct answer. Khosla safe exist gradient for design of weir will be the lowest for which of type of soil? For the fine sand. According to Lassie's regime theory, what will be the regime score depth for channel in soil having silt factor 1 and discharge इतना base width of the channel इतना दी गया है. ठीक है, तो इसके लिए ना आपके पास एक रिलेशन है. दिस इज कॉल्ड एज R इक्वल्स टू 1.35 क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3. और यहाँ पर जो स्मॉल क्यू है वो निकालोगे आप ऐसे डिस्चार्ज अपॉन बेस से. डिस्चार्ज आपको 96 दिया गया है, बेस आपको कितना है 12 है. ये आपका अराउंड 8 के आसपास आएगा आई थिंक. ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 5.4 के अराउंड. ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. कैलकुलेट द वेटेड पैरामीटर फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग टॉप विड्थ इतनी एंड डेप्थ इतना दिया गया है. तो देखिए पी पैरामीटर बी प्लस 2y होता है. ठीक है, 4.5 प्लस 2 इंटू 3 देन ये आपका 10.5 आएगा. ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. फॉर अ चैनल टू बी इकोनॉमिक विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स वुड बी द मिनिमम. तो ये होता है वेटेड पैरामीटर. अ हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन एन ओपन चैनल व्हेन द स्लोप ऑफ द चैनल चेंजेस फ्रॉम स्टीप स्लोप टू द माइल्ड स्लोप. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 64. For a given discharge in case of a rectangular channel, the critical flow depth depends upon the channel geometry only. Option A बनेगा 64 का correct answer. The quantity of water retained by the subsoil against gravity is known as the specific retention. Option C होगा question number 68 में correct answer. Now coming to the question number 69. Which of the following is the characteristics of an artesian wall या artesian well. ठीक है, तो ये है वाटर लेवल अबव द ग्राउंड सरफेस. ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. हाउ कैन वी इम्प्रूव द ड्यूटी ऑफ वाटर बाय लाइनिंग द केनाल. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कॉजेस रिडक्शन इन द पर कैपिटा वाटर कंजप्शन. दैट इज मीटरिंग सिस्टम से. ठीक है, which source of water among the following is not a surface water. So this is called as a well. The measure of amount to which light is absorbed or scattered by the suspended matter in water is called as. So this is called as a turbidity. The maximum permissible limit of fluoride in drinking water should not exceed 1.5 ppm. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72. Okay. The suitable method for forecasting population of a young and rapidly developing city is. So this is called as a geometric mean method. Option B बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का correct answer. Which of the following factors primarily influences the quantity of sanitary sewage generated. So this is called as a population.
In silence zone, permissible noise level standard during daytime is 50 dBA. That is option C यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 78. The method which is used for managing solid waste is called. This is called as a composting, incineration, landfilling. ये तीनों रहेंगे. All of the above correct answer बनेगा आपका. Pitot tube is used to measure स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर एंड टोटल प्रेशर. ये तीनों को मेजर करता है. ऑल ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर. स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इन द रेसिप्रोकल इज द मास डेंसिटी. ठीक है. द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लो इन एन ओपन चैनल इज द फ्लो डेप्थ एंड द वेलोसिटी आर कांस्टेंट along the channel length. Which type of open well is suitable when the subsoil is formed for gravel or coarse deep soil? सैंड डिपॉजिट. ठीक है. तो ये होगा वेल्स विद प्रीवियस लाइनिंग. ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81. ठीक है. 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. 84 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वायर राउटिंग. सो यहाँ पर होगा कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ रिजर्वायर. ठीक है. इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो रिलेशन वो यूज होगा डब्ल्यू अपेरेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एफ पी माइनस वी एफ आपका फ्लूइड इंटू ग्रेविटी. ये एक रिलेशन है, ये इस्तेमाल होगा आपका. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर द फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड एज. सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन. ठीक है. ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. द ग्राउंड वाटर stored between the layer of hard rock below the water table is known as the aquifer. Option B is the correct answer. Which of the following is not a primary standard of assessing drinking water quality? ये होता है blue baby syndrome. Option B is the correct answer बनेगा. Which of the following is a type of fluid based on the viscosity? ये होता है real, ideal and Newtonian fluid. All of the above रहेगा. Option D is the correct answer. In the pre-stressed concrete member, हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड हाई स्टील शुड बी यूज्ड. ठीक है. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 88 को. द सीवेज सिस्टम इन विच सोसाइटी वेस्ट इज कैरीड इन अ बकेट और कार्ट इज कॉल्ड एज. दिस इज कॉल्ड एज अ कंजर्वेसी सिस्टम. कंबाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन द when the bearing capacity of soil is less, end column is near the property line and the column are very near to each other so that their footing overlap. यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस रहेंगे. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. फॉर longitudinal reinforcing bar in the column, the cover should not be less than 40 mm. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93. द इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑफ द कोर्स एग्रीगेट विच इज यूज्ड फॉर द मेकिंग कॉन्क्रीट विच इन टर्न इज यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन द वेयरिंग सरफेस शुड नॉट एक्सीड. It should not exceed 45%. The loss of stress in concrete with the time at constant strain is the relaxation. Option A बनेगा correct answer. The line passing through point at which magnetic declination is equal at given time are called as isogonic lines. Leaching is a process. Leaching is a process by which alkali salt present in the soil are dissolved and drained away. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर. लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे इस पेपर के, उनको देखते हैं फटाफट. 96 नंबर क्वेश्चन है. क्लोज्ड कंटूर विद हायर वैल्यू इनवर्ड रिप्रेजेंट्स अ हिलॉक. द पाइप मेन कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द रिजर्वायर आर डिजाइंड फॉर द
मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट के लिए, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपका कितना होता है, CaOCl2, ठीक है। ये है आपका आंसर ऑप्शन डी। सो दिस इज द पेपर ऑफ द असम पब्लिक सर्विस कमीशन APSC असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये 2026 के अंदर पेपर हुआ है 11 जनवरी को 2026 में। दिस इज पेपर टू है जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।